गुरुजी, आप सबका बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। जय गुरुजी बुलबुल आंटी। जय गुरुजी शुचि जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। सबसे पहले तो मैं बुलबुल आंटी को बहुत शुक्राना करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे अपने पेज पे इनवाइट किया। चलिए जल्दी से सभी मिल जाते हैं और मिलके अरदास करते हैं अपने मालिक से, जिसने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया है और हम सबको बनाया है, कि वो अपने दुनिया को बहुत जल्दी संभाले और बहुत जल्दी हम सभी दोबारा पहले जैसा जीवन जो है जीने लग जाए। आप बताएंगे कि वॉल्यूम सबको सुन रही है मेरी आवाज? जय गुरुजी सोनिया जी। जय गुरुजी रचना जी। देखिए, सत्संग का मतलब होता है कि सभी मिलकर अरदास करते हैं जब उस दाता को, अपने सदगुरु को। इसका मतलब ये नहीं कि जो गा रहा है सिर्फ वही सत्संग करता है। हम सभी मिलकर सत्संग करेंगे आज। सभी मेरे साथ वादा करेंगे कि पूरे दिल से पुकारेंगे आज, और ये समझेंगे कि आप और आपके गुरुजी, आप और जिस भी रूप में आप परमात्मा को मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं और वो हैं और कोई भी नहीं। इसी भावना के साथ आज के सत्संग को हम करेंगे। अब कैसे हैं? आवाज ठीक आ रही है? बुलबुल आंटी कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है, तो अभी मैंने कुछ सेटिंग की है। आंखें बंद करके अरदास करेंगे उस मालिक से जिसने ये दुनिया को बनाया है। अपने आप संभालेगा उसे। हमने सारी चिंता उस पर छोड़ देनी है बस। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसाही देगा। अभी भी सबको वॉल्यूम कम आ रही है, तो मैं अभी चेक करती हूँ। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसाही देगा। जिस साई ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। अब वॉइस ओके है सभी? प्लीज मुझे बताएंगे। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसाही देगा। जिस साई ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसाही
खुशियाँ देगा बर झोली, मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा, मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। जिस साए ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा, बरखा बरसा ही देगा, बरखा बरसा ही देगा। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी ही खूबसूरत लाइन्स है। कोई लिख रहे हैं कि वॉइस बिल्कुल क्लियर है और किसी को वॉइस नहीं आ रही है। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको ऑडिबल हो मेरी वॉइस। जिसके हाथ में सबकी रेखा, जिसके हाथों में सबकी रेखा है, उसके ओर जिसने भी देखा, जिसके हाथ में सबकी रेखा। आई थिंक अब आप सबको वॉइस आ रही होगी, अभी कुछ सेटिंग की है मैंने। उसके ओर जिसने भी देखा, सही समय पर मध्यम तारा वो चमका ही देगा, सही समय पर मध्यम तारा वो चमका ही देगा। जिस साए ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा, बरखा बरसा ही देगा, बरखा बरसा ही देगा। जिस साईं ने, जिस दाता ने, जिस मालिक ने इस बीमारी को जन्म दिया है वही इस बीमारी को मिटाएगा। इसी आस के साथ हमने ये जो समय है इसको गुजारना है। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि क्या बनेगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि वक्त कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, तो गुजर ही जाता है। बुरे वक्त का भी हमेशा बुरा वक्त जरूर आता है, तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है और हिम्मत रखनी है। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, देखिए आपको लग रहा होगा जो इस वक्त भी इस बीमारी को झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं इस सारे दुख से, कि मुझे क्या पता कि ये प्रॉब्लम कैसी है, तो मैं आप सबको बोलूंगी और आप सबके साथ शेयर भी करूंगी कि ये सब जो है, इस वक्त जो दौर है, इस सब को मैंने भी फेस किया है, तो मैं समझ सकती हूँ ये दुख कैसा है। हम किसी के साथ दुख नहीं बांट सकते, हम किसी के पास जा नहीं सकते, और बहुत फियर होता है इस सारी कंडीशन में। फिर भी बोलूंगी, बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घन घोर अंधेरी, बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घन घोर अंधेरी, बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला ही देगा, बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला ही देगा। जिस साए ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा
बुलबुल आंटी जी प्लीज मैसेज मी कि अब आपको सब क्लियर लग रहा है, so that I continue with the satsang. एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी। कहते हैं जिंदगी देने वाले को भगवान कहते हैं, जिंदगी देने वाले को भगवान कहते हैं और जिंदगी बदलने वाले को गुरुजी कहते हैं। सो जिसकी भी जिंदगी गुरुजी ने बदल दी है पूरे तरीके से, वो आज पूरे प्रेम के साथ यहाँ बैठेंगे। कुछ पल हैं, देखिए पूरा दिन हमने गुजारा है अपने कामों में, तो जिस मकसद के लिए हम जीवन में आए हैं, कुछ पल जो है बिल्कुल 100% यहीं पे प्रेजेंट रहते हुए सभी मेरे साथ बोलेंगे। कोई भी बच्चियां नेड़े, कोई भी औकड़ बच्चियां नेड़े आने ना दिंदे जी, नाम दा गहना मन अपने चो लाण ना दिंदे जी, नाल नाल चलदे ने पटकाण ना दिंदे जी। सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे जी, ओ सतगुरु प्यारे जी, सतगुरु प्यारे, ओ सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे जी, ओ सतगुरु प्यारे जी, सतगुरु प्यारे। जो सद्गुरु होते हैं वो हमेशा हमें आत्मिक खुशी देते हैं। आप दुनिया का कोई भी काम कर लें, कुछ भी हासिल कर लें, कितना भी पैसा हासिल कर लें, कितना भी बड़ा घर बना लें, लेकिन जो आत्मा की खुशी है, जो हमारी सोल की हैप्पीनेस है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के दर से ही मिलती है। और वो रास्ता हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे सद्गुरु ही दिखाते हैं, हमारे गुरुजी ही दिखाते हैं। जिस भी रूप में आप उसे मानते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, उस रूप को अपनी आंखों के सामने लाते हुए सभी मेरे साथ गुनगुनाएंगे। खुशियां दिया जो वंडने सचियां लहरा वाले ने, सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेरा जांदे सब भरदे कजदे ने, रूम रूम विच वसदे ने, राख लज लज दे ने, अड़क अड़क के तुरदियां नूं फुल्लां विच रखदे ने। ओ सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे जी, ओ सतगुरु प्यारे जी, सतगुरु प्यारे, ओ सतगुरु प्यारे, सतगुरु प्यारे जी, ओ सतगुरु प्यारे जी, सतगुरु प्यारे। जो पहला भजन था वो मैंने पूरे दिल से लिखा था, और जो वॉल्यूम की सेटिंग ना होने की वजह से अच्छे से आप सब सुन नहीं पाए, तो मैं आपको दोबारा सुनाऊंगी इसको, कि हम सब ने पेशेंस रखनी है और धीरज रखना है। जो ये वक्त है, जिसने ये बीमारी दी है, वो इस बीमारी का इलाज भी हमें देगा। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा ही देगा, जिस साई ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा ही देगा, बरखा बरसा ही देगा। तोड़ कभी ना सके डोरी खुशियां दे
तुझे डरा भी देगा। जिस साए ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा वैसा ही देगा, बरखा वैसा ही देगा। बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घनघोर अंधेरी। बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घनघोर अंधेरी। बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला ही देगा। बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला ही देगा। जिस साए ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा, बरखा बरसा ही देगा, बरखा बरसा ही देगा। कोई बच्चा मांग रहा है अपने माँ के लिए सांसें, तो कोई पत्नी मांग रही है अपने पति के लिए दुआ। काश मैं सबकी खुशियां लौटा सकूं, काश मैं सबको सांसें दिलवा सकूं। कैसा दौर आया है ना हम सब के ऊपर कि आज हम इतने बेबस हो चुके हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये संसार किस तरफ चल पड़ा है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है। जब भी मैं देखती हूँ किसी को, या मैंने खुद भी अपनी फैमिली में इस बीमारी को फेस किया है, ऐसा वक्त भी देखा है कि जब मेरे घर में ही मेरे सबसे खास रिश्ते, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर दोनों ही आईसीयू में थे कोरोना की वजह से लास्ट ईयर। तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ने मेरा साथ दिया। किसी न किसी रूप में आकर, किसी न किसी रिश्ते के रूप में आके, किसी न किसी दोस्त के रूप में आके गुरुजी ने मेरी मदद की। तो आप सब भगवान न करे जो भी इस मुसीबत में अब भी इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, तो ये हिम्मत रखें और ये विश्वास रखें कि ये जो वक्त है ये हमेशा नहीं रहेगा। और अगर आप विश्वास करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है इससे आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। ऐसा भी वक्त देखा है जब पूरी रात हमें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। तो आज मैं किसी को भी सुनती हूँ ना कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा या इलाज नहीं हो पा रहा, तो खुद के जीवन से जो बात सीखी है कि एक जगह से मदद नहीं मिल रही, तो वो परमात्मा बहुत विशाल है, बहुत अनंत है। तो वो कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर भेजता है। जैसे भी है वो आपका साथ जरूर देता है। अगर दुख देता है तो दुख से निकलने की हिम्मत भी देता है। तो उस परमात्मा का शुक्रगुजार होंगे कि जो सांसें हम इतनी देर से ले रहे हैं, आज वही सांसें जो हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में हम जो देख रहे हैं कि बिक रही हैं। और देखो, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम ये सब कुछ जो है, ये जीवन जो है इतनी आसानी से जी रहे हैं और बल्कि सत्संग कर रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं। इसी खुशी के साथ सभी मेरे लिए ही बोलूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कोई भी दिल से अपने भगवान को, अपने गुरुजी को, अपने परमात्मा को पुकारता है। मेरे परम पिता कर सब दुख खात्मा, हर पासे सुख दी आस करा। हाथ जोड़ के मैं
दुखा दा खात्मा। देखिए, अरदास में बहुत शक्ति होती है। ये मेरा मानना है कि अब जब हम सभी मिलकर बैठ ही गए हैं तो बहुत दिल से, पूरे दिल से, जैसे हम अपने लिए मांगते हैं, खुद के बच्चे के लिए मांगते हैं, अपने रिश्तों के लिए मांगते हैं, तो आज जो मुसीबत हम सब पर पड़ी है तो सब के लिए मांगे। जैसे हम अपने माँ बाप को बोलते हैं ना, ऑर्डर देते हैं कि आपको ये करना ही होगा, कुछ भी हो जाए आपको ये करना ही होगा, ठीक उसी भावना से बोलेंगे। रोक ले दुखा दिया दीनू, ए दुनिया मुक दी जा दीनू, रोक ले दुखा दिया दीनू, ए दुनिया मुक दी जा दीनू, हुण बख्श दे कीते गुनाह नाल पा दे सिद्धियां राहां मेरे परम पिता परमात्मा, कर सब दुखां दा खात्मा, हर पासे सुख दी आस करा, हाथ जोड़ के मैं अरदास करा। आज के दौर में आइसोलेशन के, क्वारंटाइन के दौर में जो हालात चल रहे हैं, हम अपनों से नहीं मिल सकते, ऐसे दुखों में हम किसी से गले मिलकर रो नहीं सकते, इससे बुरा वक्त क्या हो गया हम सब के लिए। तो जो भी, भगवान करे कोई भी ना हो, लेकिन जो भी संगत, जो भी लोग इस वक्त अकेले हैं, क्वारंटाइन किए हुए हैं, आइसोलेशन में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, बीमारी के साथ जूझ रहे हैं या उनके अपने इस वक्त दुख में हैं, तो मैं आप सबको पूरे यकीन से बोल सकती हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि आप सब अकेले नहीं हैं। कहा जाता है ना कि हमने अकेले रहना है, अगर प्रॉब्लम आ गई है किसी के पास नहीं आना, हम अपने रिश्तों के पास नहीं आ सकते, अपने दोस्त मित्र के पास नहीं आ सकते, अपने फ्रेंड्स के पास नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं, हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारे गुरुजी तो हमारे साथ हमेशा है। वो अनसीन जो शक्ति है, जो दिखाई नहीं देती, जो पूरी दुनिया को, हर सृष्टि को, आपको और मुझे सबको चला रही है, वो तो हमारे साथ हमेशा है। हमारे सदगुरु के रूप में, हमारे गुरुजी के रूप में, या जिस भी रूप में आप उसको मानते हैं, तो ध्यान से सुनना कि आपको आपका ईश्वर क्या कह रहा है। मंदिर मस्जिद ढूंढे ढूंढे गुरुद्वार में। देखिए, आज कैसा दौर है, हम मंदिर नहीं जा सकते, हम गुरुद्वारे नहीं जा सकते, तो भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि वो हमारे मन के अंदर ही हैं, हम उन्हें बाहर ढूंढ रहे थे, वो हमारे ही अंदर हैं। मंदिर मस्जिद ढूंढे ढूंढे गुरुद्वार ढूंढे ना मुझको मन के चौबारे में, पल पल तेरे साथ मैं रहता, हर पल तेरे साथ मेरे
ये कहता तेरे साथ मैं रहता हूँ। संघर्ष है जीवन, संघर्ष की जा तू, सुख दुख तो पहलू है, हंस हंस के जिए जा तू। क्यों हारता तू ऐसे हालातों के आगे, तेरा हौसला बनके जब मैं बैठा आगे, मैं भी हूँ नहीं सोता जो तोड़तियाँ जागे। जब भी हम फिक्र के साथ सोते नहीं हैं, बहुत सी ऐसी रातें होती हैं जीवन में जो दुख से भरी हुई होती हैं और हम चैन से सो भी नहीं पाते। फियर के साथ, डर के साथ, क्या होगा, जिंदगी आगे कैसे चलेगी, कैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी, कैसे हम इस दुख से बाहर आएंगे। तब जो आप सोच रहे होते हैं, आप अकेले नहीं होते, तो वो भी आपके साथ होता है और वो भी आपके दुख में दुखी होता है। ये सब भावना की बात है, मानो तो आप महसूस करेंगे और अगर आप नहीं मानोगे तो आपको ये बात सही नहीं लगेगी। तो क्या कहते हैं हमारे गुरुजी, ये दौर बीतेगा नया दौर आएगा, कांटों की राहों पर चलना जाएगा। है रात काली तो इस वक्त जो रात काली है, दिन भी उग जाएगा। विश्वास रख मुझ पर, रास्ता मिल जाएगा। जीवन की पहेली को तू खुद सुलझाएगा। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, हर पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। आज चारों तरफ एक ही बात है, चाहे आप YouTube पे देखें या आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया में देखें, तो एक ही बात है कि कैसे हम अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, कैसे इम्यूनिटी को इंक्रीज करें। देखिए, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, इम्यूनिटी को, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम जितना मर्जी फिजिकल लेवल पे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक हम मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होते, तब तक हम अपने आप को स्ट्रांग महसूस नहीं कर सकते। तो ये जो वक्त चल रहा है, मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सभी मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, आप सभी मेरा परिवार हैं, तो मैं आप सबको बोलूँगी, जैसे कहते हैं ना, जितनी बड़ी बीमारी हो उतनी हमें स्ट्रांग डोज लेनी पड़ती है मेडिसिन की, ठीक वैसे ही अपने आप को कनेक्टेड रखें अपने गुरुजी से, अपने परमात्मा से। कुछ भी नहीं होगा, जैसे भी मुसीबत आएगी पता भी नहीं चलेगा कब वो मुसीबत गुजर गई। बिलीव करें, मेरे फादर जो है 3 मंथ्स आईसीयू में रहे और बहुत मुसीबत झेली उन्होंने, लेकिन फिर भी गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि वो आज घर पे हैं और हम सब के बीच में ठीक ठाक हैं। तो ये बीमारी कुछ भी नहीं है, अगर उस मालिक ने आपको बचाना है तो वो बचा के ही रहता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मैं आप सबको बोलूंगी, अपने आप को अंदर से जोड़ने के लिए सत्संग से ऊपर कुछ भी नहीं है, सत्संग से ऊपर इम्यूनिटी बूस्टर कुछ भी नहीं है। बहुत अजीब लगेगी आपको ये बात, लेकिन ये सच है। जब हम सत्संग में बैठते हैं, हम अपने परमात्मा के साथ कनेक्टेड होते हैं,
तो हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ है, अंदर की शक्ति है, वो बढ़ती है, सहने की शक्ति बढ़ती है। चाहे दुख आ भी जाए, चाहे बीमारी आ भी जाए, तो हमें सहने की जो है शक्ति मिल जाती है। तो आप सबको बोलूंगी, अपना बहुत ध्यान रखें, अपनी आत्मा का ध्यान रखें। जैसे हमारे शरीर को भोजन की जरूरत है, वैसे ही हमारी आत्मा को भक्ति की जरूरत है। तो कभी भी अपने आप को उस ईश्वर से दूर ना समझें। सभी मिल के मेरे साथ बोलेंगे अपने गुरु जी को बहुत प्रेम से। तारी कृपा मेरा दे सया, वो कटे दुखा दिया जंजीरानू, वो कर कृपा मेरा दे सया, वो कटे दुखा दिया जंजीरानू। सानू पता बदल तो सकदा साडे मत्थे दियां लकीरां नूं, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं कर कृपा मेरा दे साइयां, कटे दुखां दियां जंजीरां नूं। सबके लिए दुआ मांगते हुए बोलेंगे, हुण हर कोई खुशियां ही माणे, हो किते दुख गरीबी आवे ना, दया मौज बहार सबना नूं, जिंद कोई भी भुलावे ना। हाय चोली विच पा दियो जी, वो तेरे दर ते खड़े फकीरां नूं, वो तेरे दर ते खड़े फकीरां नूं कर कृपा मेरा दे साइयां, वो कट दुखां दिया जंजीरां सब रोने तोड़े मुक जावण, सुखा दे छबला जो जी। हाय करो करम जे साडे ते, हाय चमका दियो जी तकदीरां नूं, चमका दियो जी तकदीरां नूं कर कृपा मेरा दे साइयां, वो कट दुखां दियां जंजीरां नूं। इसी विश्वास के साथ कि आप सभी अपनी जिंदगी की जो कलम है, कहते हैं ना कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जो जीवन की किताब है वो हमारे साथ ही लिखी होती है, हमारे कर्मों की किताब जो होती है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो लाइफ है, हमारे यहाँ जो जीवन है होता है। तो एक बात और इसमें एडिशन करना चाहूंगी कि अगर आपके जीवन में सद्गुरु आ जाए, आपके जीवन में उस मालिक की कृपा हो जाए, तो कुछ भी लिखा हो आपके जीवन में, कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है। यकीन माने, बस जरूरत है तो यकीन करने की। तो आइए अपने जीवन की जो किताब है और वो कलम जो है जिससे हमारा जीवन लिखा गया है, वो कलम को अपने गुरुजी के हाथों में सौंपते हुए मेरे साथ बोलेंगे सभी। मेरे साहिब
साहिबा कलम हथ तेरे भी सोने सोने लेख लिख दे। मेरे साहिबा कलम हथ तेरे भी सोने सोने लेख लिख दे। हाँ सोने सोने लेख लिख दे। मेरे साथ बोलेंगे। सारे याद लेखा विच लेख लिखण वालिया। अब आपकी टर्न है। सारे याद लेखा विच लेख लिखण वालिया। सानू भी माड़े साडे करमां ने मारिया। सानू भी माड़े साडे करमां ने मारिया। चंगी राह पाके दे दे तू सहारे वे सोने सोने लेख लिख दे। मेरे साहिबा कलम हथ तेरे वे सोने सोने लेख लिख दे। मेरे साहिबा कलम हथ तेरे वे सोने सोने लेख लिख दे। नाम जपण विच जीवन लंघ जे। हे मेरे गुरुजी, हे मेरे परमात्मा, हमने बीमारियों में जीवन नहीं गुजारना, हमने आपकी भक्ति में जीवन गुजारना है। कुछ ऐसा लिख दे हमारे जीवन में कि हम पूरी उम्र आपके गुण गाएं, आपकी कृपा के ही गुण गाएं, और कोई दूसरी बात ना हो हमारे पास। नाम जपण विच जीवन लंघ जे। गेड़ा चौरासी वाला पल विच मुक जाए। गेड़ा चौरासी वाला पल विच मुक जाए। दुख मुक जाने हथ तेरा फड़ के। दुख मुक जाने हथ तेरा फड़ के वे सोने सोने लेख लिख दे। मेरे साहिबा कलम हथ तेरे वे सोने सोने लेख लिख दे। आज के समय में मैं आप सबको पूछना चाहूंगी कुछ कि आप किस पर भरोसा करते हैं। सच पूछो तो जो संसार में रिश्ते हैं, लोग हैं, जितनी भी बड़ी आपकी जो है पहुंच हो या जैसे भी आपके जो है रिश्ते हों, हम किसी भी चीज का जो है अभिमान नहीं कर सकते। बिकॉज सब कुछ टेम्परेरी है। सिर्फ वो परमात्मा और उसका प्रेम, सदगुरु हमारे गुरु जी, जो वो भावना है, वो प्रेम है, जो ये नाम लेते ही, अपने भगवान का नाम लेते ही हमारे मन में जागता है जो भाव, सिर्फ वो ही परमानेंट है, वो ही हर जगह है। सिर्फ प्रेम ही है जो हर जगह है। तो हम अपने मालिक को बोलेंगे। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले। ईश्वर या अल्लाह है दाता। ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले। ईश्वर या
सभी बोलेंगे। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, एक तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर ये आला ये पुकार सुन ले, ईश्वर ये आला हे दाता, ईश्वर ये आला ये पुकार सुन ले, ईश्वर ये आला हे दाता। सभी को मेरी आवाज जो है ऑडिबल है? एक बार मैसेज कर दे प्लीज। साईं वे साडी फरियाद तेरे ताई, साईं वे बाहों फड़ बेड़ा बन्ने लाई, साईं वे मेरे गुनाहां नूं मुकाई, साईं वे हाजरा हजूर वे तो ही, साईं वे साडी फरियाद तेरे ताई, साईं वे बाहों फड़ बेड़ा बन्ने लाई, साईं वे मेरे गुनाहां नूं मुकाई, साईं वे हाजरा हजूर तो ही, साईं साईं वे साडी फरियाद तेरे ताई। सबका भला मांगेंगे और सबका भला मांगते हुए सभी बोलेंगे मेरे साथ, आशा करेंगे, मन में इच्छा रखेंगे। कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो होना शुरू हो जाता है। अगर आप सारा दिन न्यूज़ सुनेंगे, न्यूज़ में ये देखेंगे इतने लोगों को ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो वैसा ही होना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में। मेरे साथ एक प्रॉमिस करें कि आपने जितना आपने अपने जीवन में इन न्यूज़ को रखा हुआ है, उतना ही आज के बाद आपने प्रार्थना करनी है, आपने नाम जाप करना है, आपने प्रेयर करनी है, आपने अरदास करनी है। तो इसी इमेजिनेशन के साथ एक बार सभी इमेजिन करेंगे कि सब कुछ ठीक हो चुका है, ये बीमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अपने अंदर यही भावना लेके आनी है और इसी खुशी के साथ एक बार सच में अपने मन को स्वीकारना है। कहते हैं ना, खुद को भी झूठ बोलो कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है, इस बीमारी का अब कोई वजूद नहीं है हमारे जीवन में, इस दुनिया में, क्योंकि हमारे गुरुजी, हमारा परमात्मा इस बीमारी से बहुत ऊपर है। ये बीमारी तो हमारे भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। इसी भावना के साथ सबका भला मांगते हुए बोलेंगे। चारे पासे सुख हो, किसे नू ना दुख हो, चारे पासे सुख हो, किसे नू ना दुख हो। आई मेरे दातिया तू आवी, मेरे मालिका ही हो जइया, हाय ही हो जइया, खुशियां ले आई मेरे दातिया ही हो जइया, होए हो जइया, ही हो जइया, हाय हो जइया, ही हो जइया, ही हो जइया, खुशियां ले आई मेरे मालिका ही हो जइया। कितना अच्छा होना कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आई एम श्योर कि मेरी तरह आप सबको भी बहुत इंतजार होगा उस दिन का, जब ये बातें हो रही होंगी कि कभी किसी वक्त ये सब कुछ आया था, ये दौर आया था हमारे जीवन में। जो आने वाली जनरेशन है, हम उसको बताएंगे कि ऐसा होता था उस वक्त। तो इसी भावना के साथ ध्यान से सुनना। सारी दुनिया दे विच कोई ना गरीब होवे, ऐसा ना कोई होवे जेनू रोटी ना नसीब होवे।
देखिए, ये लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग हैं जिनका रोजगार जो है बंद हो जाता है और शायद उनको आज भी जो खाना नसीब में नहीं हुआ होगा। तो उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि इस दौर में भगवान सबको संभाल कर रखे। सारी दुनिया दे विच कोई ना गरीब होवे, ऐसा ना कोई होवे जिन्नू रोटी ना नसीब होवे। रुखी मिसे सब नु खोवाई, मेरे अमाल का हो जइया, ये हो जइया खुशियां ले आई, मेरे अमाल का हो जइया, ये हो जइया खुशियां ले आई, मेरे अदाते आई हो जइया। तुसिया जो दाता ना मेरे सतगुर आजे, हर एक आखे हो जा जमाना जे, सच दा कोई भजन सुनाई, मेरे अदाते आए हो जइया, हाय हो जइया खुशियां ले आए, मेरे अमाल का हो जइया, ये हो जइया खुशियां ले आए, मेरे अदाते आए हो जइया। पता नहीं रब केड़े रंगा विच राजी, पता नहीं रब केड़े रंगा विच राजी, पता नहीं रब केड़े रंगा विच राजी, पता नहीं रब केड़े रंगा विच राजी। मेरे सोहणिया तेरिया रचाइया खेडा सारिया, मेरे दाता जी तेरिया रचाइया खेडा सारिया। जो ये सारी खेल है उसी की रचाई हुई है और उसने ही जब इस दुख को दूर करना है, हमें पता भी नहीं चलना कि ये सब कुछ कैसे ठीक हो गया। इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ जीवन को जिएंगे। जैसी भी मुसीबत होगी, हमने ये जो है भावना कभी भी अपने आप से दूर नहीं करनी। ये मौका है हमारे पास अपने अंदर की भक्ति को जगाने का, अपने विश्वास को जगाने का। तो इसको पॉजिटिवली लें, इस सारे दुख को जो है इस तरफ सोचें कि ईश्वर ने हमें अपने करीब लाने के लिए सब कुछ किया है। इबादत कर दे नाल गल बढ़दी है, हाँ गल बढ़दी, किसे दी अज बढ़दी है, किसे दी कल बढ़दी है। इबादत कर इबादत कर दे नाल गल बढ़दी है, हाँ गल बढ़दी, किसे दी अज बढ़दी है, किसे दी कल बढ़दी है। इबादत कर। इबादत के बारे में मेरे से ज्यादा आपको मुझे नहीं लगता कोई बता सकता है। देखिए, मेरे जीवन का ये एक्सपीरियंस है, जो इबादत है, अरदास है, भक्ति है, उसमें बहुत शक्ति है। उससे ऊपर जिंदगी में अगर आपने इस चीज को कमा लिया, भक्ति को कमा लिया, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमेशा उस मालिक से उसको ही मांगे और कुछ ना मांगे। कभी भी अपनी जो कहते हैं ना शॉपिंग लिस्ट लेके ना जाएं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, गुरुजी मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये हो तभी मैं खुश होऊंगा। भगवान इसलिए नहीं बैठा। भगवान हमें जीने के लिए बोलते हैं कि जो भी पल उसने हमें दिए हैं हम उसे खुशी खुशी जिए। कैसी भी मुसीबत हो, कैसा भी जीवन हो, स्वीकार करते जाएं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो वही जीवन जो है आसान हो जाता है। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो वही जिंदगी जो है गुजारनी मुश्किल हो जाती है।
तो जो स्वीकार करना है उसे सीखिए। बहुत बार जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें स्वीकार नहीं कर पाते, हमें जो है ऐसे लगता है हमारे साथ ही क्यों, सबका जीवन इतना आसान है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो मालिक जो है हमें दुख इसलिए देता है, वो हमें आगे से और ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता है। हर चीज़ के ऊपर जो भी बात आपके जीवन में हो रही है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई, हर बात के पीछे कारण होता है। कोई तो कारण होता है कि हम दुख में होते हैं और वो देख रहा होता है, हमें लग रहा होता है वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन वो बहुत कुछ कर रहा होता है। देखिए, आप जो भी देख रहे हैं उनमें से जितनी भी माएँ हैं, हम कभी भी अपने बच्चों को जो है दुख में नहीं देख सकते। तो जो गुरु होते हैं उनका प्रेम भी एक माँ की तरह होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे बच्चे जो हैं वो रो रहे हों, उनके चोट आई हो और हम देख रहे हों और हम जो माँ है वो उस बच्चे को उठाए ना? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कई बार होता है ना, हम बच्चे को लेके जाते हैं, दवाई दिलवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, वैक्सीन करवाते हैं, तो अगर वो बच्चा सोचे उस वक्त कि अरे ये मेरी माँ है, ये मुझे इतना दर्द करवा रही है डॉक्टर के पास लाकर, लेकिन उस बच्चे को नहीं पता होता कि वो सब कुछ उसके भले के लिए हो रहा होता है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में भी जो भी दुख से आप इस वक्त गुजर रहे हैं, भगवान ना करे आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी है तो ये मत समझें कि वो नहीं देख रहा, वो देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है और उसको सब मालूम है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो उस पर विश्वास रखें। इसी विश्वास के साथ अपने परिवार को गुरुजी के हाथों में सौंपते हुए मेरे साथ बोलेंगे, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाम का माझी हो, तू ही मेरे नाम का माझी, तू ही पतवार है, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जब भी आपको डर लगे कि ये बीमारी हमारे घर में ना आ जाए, हमारे परिवार के किसी मेंबर को ये सब कुछ ना हो जाए, तो साथ ही साथ इस बात को याद कर लेना और मन ही मन में उसको बोलना, ये महसूस करना कि वो आपके सामने खड़े हैं, वो भगवान जो है, परमात्मा जो है आपके सामने खड़ा है और सुन रहा है। तो उसे बोलना, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। वो जरूर लाज रखेगा आप सबकी, ये मेरा वादा है आप सबसे। हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती, किसी के बीच भंवर में फिर न दरकार होती, हो अगर अच्छा माझी नाव फिर पार होती, किसी के बीच भंवर में फिर न दरकार होती। हम तो तेरे ही सहारे हो, हम तो तेरे ही सहारे मेरा घर बार है, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरुजी तेरे भरोसे
परिवार बहुत छोटा था, लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि मेरा परिवार बहुत बड़ा हो चुका है। गुरुजी ने आप सबको मुझे एक ब्लेसिंग की तरह दिया है जीवन में। मैं आप सबको ये मानती हूँ कि आप सब मेरे मालिक का आशीर्वाद है। जो मैं मांगती थी आपके रूप में गुरुजी ने मुझे दिया है। तो मैं आप सब के लिए, जो आप सब मेरे परिवार हैं, अब यही मांगूंगी। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। पूरा परिवार ये मेरा हो, पूरा परिवार ये मेरा तेरा कर्जदार है। गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गुरुजी तेरे भरोसे तेरा परिवार है। क्या खूबसूरत लाइन गाई गई मेरे से। गुरुजी तेरे भरोसे तेरा परिवार है। गुरुजी तेरे भरोसे तेरा परिवार है। गुरुजी हम सब आपके ही परिवार हैं, तो ये तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है हम सबको संभालने की। तो हमें कभी भी हमारा साथ ना छोड़ना, हमें कभी भी ये महसूस मत होने देना कि हम अकेले हैं। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। सदा वसदा रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। सदा वसदा रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। सदा वसदा रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। सदा वसदा रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। 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 मेरा सुखी रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। सदा वसदा रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। सदा वसदा रहे परिवार, गुरुजी कृपा करो। देखिए, जितने भी मंत्र होते हैं उनमें बहुत शक्ति होती है। वो ऐसा वाइब्रेशन जो है ऐसी क्रिएट कर देते हैं हमारे आसपास कि हमारे ऊपर किसी भी चीज का, किसी भी नेगेटिविटी का असर नहीं हो पाता। तो पूरे मन के साथ आंखें बंद करते हुए ध्यान करेंगे उस पवन पुत्र का, जिन्होंने वायु को बनाया है, कि वो जल्दी इस मुसीबत को खत्म कर दें और हम सबको आसानी से सांसें मिले, आसानी से हम जीवन को जी सकें। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सभी मेरे साथ बोलेंगे, लगातार बोलेंगे हम पूरे भावना के साथ, पूरे मन के साथ उस पवन पुत्र से उनसे मांगेंगे, हमें पवन दे, हमें हवा दे, हमें ऑक्सीजन दे। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, हमारी सुने। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये जपते हुए ये महसूस करें कि ये रोग जो है, ये बीमारी जो है, हमारे शरीर से, हमारे घर से, हमारे शहर से, पूरी दुनिया से खत्म हो रही है। इस मंत्र की वाइब्रेशन को महसूस करें और फील करें कि इसकी पॉजिटिविटी धीरे धीरे आपसे होते हुए पूरे संसार में फैल रही है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जाते जाते आपको बुलबुल आंटी का और गुरुजी का भी बहुत फेवरेट सॉन्ग है। और अब वैसे भी रात है, पहली बार जो है मैं लाइव रात को सत्संग कर रही हूँ, तो इसी माहौल को देखते हुए, इसी डिविनिटी को देखते हुए, इस रात को देखते हुए सुनाऊंगी आपको। देखिए, अब जीवन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। ये जो जीवन है दोबारा नहीं मिलने वाला, तो जैसी भी लाइफ है उसको स्वीकार करें और जैसे भी रिश्ते हैं सबको प्रेम करें और अपने परमात्मा को सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रेम करें, क्योंकि जो ये वक्त है हमें नहीं पता कितनी देर हमें और मिला है। लग जागने के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। हाय लग जागने के फिर हंसी रात हो न हो। हाय शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। हाय लग जागने से हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। सच में ये घड़ियां बहुत नसीब से मिली हैं। वो चाहता कुछ और भी जीवन को कर सकता था। वो चाहता जब जब मुसीबत आई थी उस मुसीबत को कंटिन्यू रख सकता था, लेकिन फिर भी उसने, कहते हैं ना, जब बिल्कुल हम खाई में गिरने वाले थे तभी हमारा हाथ पकड़ लिया, तभी हमें सौंप लिया। आज भी जीवन के उन पलों को सोचती हूँ। आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे दुख होंगे, आज भी जो आप उनको याद करते हैं तो आपका दिल कांप जाता होगा। तो ऐसा ही मुझे भी, जब मैं अपने जीवन को मुड़कर देखती हूँ पीछे, तो बहुत डर लगता है और यही सोचती हूँ कि गुरुजी, हे मेरे परमात्मा, पता नहीं किन शब्दों में आपका शुक्रिया करूँ। ये सत्संग करना तो कुछ भी नहीं है, और क्या करूँ, कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। आपने इतना कुछ दिया है जीवन में, ऐसी ऐसी मुसीबतों से निकाला है,
कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर उस वक्त आप ना होते तो जिंदगी कुछ और ही हो जाती। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके गुरुजी कह रहे हैं हम सबको, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, हाय फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, हाय शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो, हाय लग जा गले से हाथ। देखिए ऐसे तो जैसे हम जाग रहे हैं किसी के प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में कोई ही जाग सकता है। पूरी दुनिया किसी न किसी और कामों में व्यस्त होगी इस वक्त, लेकिन हम जो हैं उसकी भक्ति में सभी बैठे हैं उसके इंतजार में कि वो हमारी सुने, हम सबकी सुने और सबको खुशियां बख्शे। ये बहुत बड़ी बात है। हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं जो हमें ये वक्त मिला है और ऐसी सोच मिली है कि हम दूसरों के भले के बारे में सोच रहे हैं, हम खुद के भले के बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू है आप सबका। आज के सत्संग में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया है। जाते जाते मेरा फेवरेट सॉन्ग है आज की इस माहौल को देखते हुए, और वैसे भी आज रात को सत्संग हो रहा है। इस वक्त सत्संग में ये आपको जो शब्द है जरूर सुनाऊंगी। चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे हैं, गुरुजी से करे बातें हो, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें, चांदनी रातें हो, चांदनी रातें, प्यार की बातें हो, प्यार की बातें। बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल आंटी, सारी ब्लेसिंग्स आपको जाती हैं। आपके पेज को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आपके पेज के जरिए, आपके जरिए हम सभी आज मिले हैं यार। हम सब ने इतनी प्रार्थना की है, सत्संग किया है मिलकर। सो थैंक यू है आप सबका, बहुत शुक्रिया। गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के सत्संग को विराम देंगे और प्रार्थना करेंगे सबके लिए कि भगवान सबके घरों में तंदुरुस्ती लाए और सबको खुशियां दे। ये दौर जल्दी ही खत्म हो जाए और जल्दी से हम फिर से वही जीवन खुशी खुशी जीना शुरू कर दें। यही प्रार्थना है मेरी आप सबके लिए अपने गुरुजी से। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, ये जो सारा श्रेय है ये हमारे सदगुरु को ही जाता है। हमारी कोई औकात ही नहीं है हम उसके गुण गाने। ये बात जो है हम दिमाग से नहीं समझ सकते, ये बात जो है भावना से समझ आती है, फीलिंग के साथ समझ आती है। हम किसी के लिए नहीं गा सकते, हमारी कोई मिजाल नहीं है कि हम किसी के लिए बैठ जाएं और गाएं।
ये सब कुछ उसकी मर्जी है, ये सब कुछ उसका दिया हुआ है। सो थैंक यू, मेरा नहीं, थैंक यू गुरु जी का है, थैंक यू आप सबका है, थैंक यू ईश्वर का है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में है, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अपने जीवन का हर दुख उसको सौंपते हुए आज आपने सबने चैन की नींद लेनी है, खुशी से सोना है, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी दुख के, उसका शुक्रगुजार होते हुए ये महसूस करना है कि आप उसकी छत्र छाया के नीचे हैं और आपके सर के ऊपर उसका आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को हमेशा महसूस करना है, हमेशा महसूस करना है कि जब आप चलते हैं तो वो आपके साथ चल रहा है, जब आप खाते हैं तो वो आपके साथ खा रहा है। देखिए, अगर मीरा ने उसको पाया, अगर इतने भक्त हुए हैं हम, अगर पुरानी जो है पढ़ें किताबों को, पुराने जितने भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनको पढ़ें, इतने भक्त हुए हैं हम तो कुछ भी नहीं है। तो अगर वो पा सकते हैं उसको तो हम क्यों नहीं, हम भी उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन हमारा मन जो है बहुत साफ चाहिए, हमारा मन जो है बहुत ही साफ चाहिए। और ये दिमाग जो है जो बार बार बीच में आता है कि नहीं, हम नहीं मानते, हम कुछ हैं वो कुछ नहीं, तो वहीं पे आके सारी जो है प्रॉब्लम खड़ी होती है। सभी हाथ जोड़ेंगे और उसके दरबार में हाजिर लगाते हुए सबके लिए मांगेंगे। दाता के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देवड़ वाला एक है मांगत लाख करोड़, देवड़ वाला एक है मांगत लाख करोड़। दाता इतना दीजियो जामे घुट में समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा तिथि भी भूखा न जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा तिथि भी भूखा न जाए। जय गुरु जी। आप सबको अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आप सभी मुझे बहुत प्यारे हैं, आप सभी मेरा परिवार है। अब तो आप सभी बहुत ध्यान रखें, परमात्मा पे विश्वास करते हुए इस दौर को हम गुजारेंगे और ऐसे ही खुशी खुशी फिर मिलेंगे, फिर सत्संग करेंगे। बहुत जल्दी मैं आप सबके बीच में आऊंगी, अगर गुरु जी ने चाहा तो मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि इस मुसीबत के वक्त में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग लेकर आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप सबके बीच में लाइव सत्संग होए। तो थैंक यू, आप सबका ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। थैंक यू।